हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं रियलिटी ऑफ बागेश्वर धाम सरकार। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आप क्या बताएं? लाइक करें, फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यार क्यों नहीं किया, कर दो यार, फौरन कर दो। तो देखते हैं क्या है रियलिटी। देखते हैं बागेश्वर धाम सरकार की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी को दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में है और यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये छाए हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान मान रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भगाने के सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करते हैं। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल में सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और कई गए और कई सारे लोगों ने इनके आश्रम में माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक किसी को नहीं मिली है। लंबे लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी की बात ही कुछ और है। और इन चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्म सितारों का इनके दरबार में आके इनके प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता मनोज तिवारी हो या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया है। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा की कीर्तन का आनंद ले रही है। लेकिन दोस्तों, ये एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। और कहा तो जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और उनके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्या लिख लेते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने कई वायरल वीडियो में देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानियां बताते हैं तो बागेश्वर महाराज उससे पहले ही लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसके देखकर भक्तजन पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने दुखों को और परेशानियों को बाबा को बताया भी नहीं था। उससे पहले ही उनके बारे में बाबा पर्चे पर लिख चुके थे, जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे कि बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी है, क्योंकि अगर इनके सामने कोई झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर पहुंचता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर इनके पास परेशान लोग ही आते हैं। इनमें से कुछ लोग वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होता है, लेकिन बाबा के सामने आते ही वो भूत प्रेत का साया भी चुटकियों में भाग जाता है, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। उन्हें हनुमान जी की भक्ति और प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ये परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। और असल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय में बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्ति प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से ही उन्होंने अपने दादाजी को ही अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीज सीखने लगे। और दादाजी के साथ रहकर उन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का
अध्ययन भी किया। लेकिन अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं तक पढ़ाई की है और फिर उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। और इसी तरह उन्हें 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं पास करने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना एजुकेशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी है। बता दे कि अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह ही बालाजी की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां पहले इनके दादाजी दिव्य दरबार लगाया करते थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक यह ध्यान में लिंग रहने के बाद इनके ऊपर बालाजी और उनकी स्वर्गीय दादाजी की अपनी असीम कृपा दिखाई देने लगी। अचानक से ही उनके असीम शक्तियों का एहसास होने लगा और उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बात उन्हें बिना कुछ कहे ही समझ जाता है और उनका निवारण भी बता देते थे। अपनी इन शक्तियों को इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों के कष्ट दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान भी बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर ही उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख और तकलीफों का निवारण करते हैं और जिनकी अर्जी लगती है उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल पर्चे में लिख देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनके दुखों का निवारण किया है। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान का दर्जा भी देते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो बागेश्वर धाम सरकार की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हार बैठती है और इनकी बातें सुनने और उनके एक नजर देखने के लिए उनके धाम भी पहुंच जाती है। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर महाराज जी का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं आता है। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबा और तांत्रिक की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है वैसे ही उसके काले कारनामों को चिट्ठा खोलने लगता है और इसी वजह से लोग अब इन चीजों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। और इस माहौल में अब कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेगा ही और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी छुपके जा चुके हैं ताकि वो बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सके। लेकिन इतने सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद भी कोई नहीं जान पाया है कि आखिर कैसे बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बात जान लेते हैं। जो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। और यार बहुत ही मतलब कि अगर ये सही में बता देते हैं तो बहुत ही चमत्कारी बात है यार। और कौन कौन मतलब कि लाइव देख के आया है बागेश्वर धाम को और मतलब उनसे मिल के आया है, लाजमी बताना। और अगर हमें भी मौका मिले लाजमी मिलेंगे यार, है ना, पता चले यार। मतलब कि मैं जानना चाहूंगा मेरे मन की बात। और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा डायरेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।